Hello and welcome you all. I hope you are all doing good. This is a lecture 2 of रीजनिंग जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सीरीज. ठीक है, लेक्चर 1 हमने पहले से रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दिया. अगर नहीं देखा आप वहाँ पर देखा, वहाँ में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था नंबर सीरीज को कैसे हम पहचानते हैं. नहीं, तो उसका बेसिक जो है इजी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए थे. इसमें जो है मेनली हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो जेके एसएसबी के प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे. जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का हुआ था. ठीक है, जूनियर एक सब एडिटर का एग्ज़ाम हुआ था, सब एडिटर. फिर होता है असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम, है ना, और जेके पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, है ना. इन सब एग्ज़ाम्स में जितने भी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आए वो हमने मेनली जो है यहाँ पर इसमें इंक्लूड किए हैं. ठीक है, आप सबसे पहले तो क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद से पॉज करके इसका आंसर निकालिए, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखिए, आंसर देखिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है. ठीक है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो फिर आपको नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे VLW का एग्ज़ाम हो गया, है ना, VLW का एग्ज़ाम, अच्छा उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम, और भी जितने आने वाले एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको मान लें इसी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे. जेके एसएसबी में, जेके एसएसबी इससे ऊपर नहीं जाता. ज़्यादा मोस्ट डिफ़िकल्ट जो आते हैं वो बैंकिंग वगैरह में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जेके एसएसबी जो है उस लेवल के नहीं पूछता है. ये जस्ट एसएससी का अगर आपने एग्ज़ाम दिया उसी लेवल के ये क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? लुक एट दिस सीरीज क्या है हमारे पास? 2 1 1/2 1/4. ठीक, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा. ठीक है, अब देखो सीरीज को आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको क्या लिख रहा है? 2 से 1 हो गया ये, हाँ, 1 से 1/2 पे गया, 1/2 से 1/4. ये तो मुझे पता है डिक्रीज हो रहा है, और ये भी मुझे जब ये ऑब्वियसली फ्रैक्शन में आ गया इसका मतलब ये क्या है? डिवाइड हो रहा है ना. डिवाइड होके कैसे बनेगा ये जरा देखते हैं हम. 2 से 1 बना मतलब 2 को 1/2 से इसने मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया होगा, तो ये बन गया 1 मेरे पास. हाँ, फिर क्या किया होगा इसने 1 को फिर से 1/2 से किया. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 1/2 से किया, 1/2 आ गया. 1/2 को फिर से 1/2 से किया इसने मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 1/4. ये भी हमारे पास बन गया. और फिर 1/4 को फिर से ये मल्टीप्लाई करेगा 1/2 से, ये बन जाएगा 1/8. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/8. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. लुक एट दिस सीरीज. ठीक है, अब आप पॉज करके पहले इसको खुद से सॉल्व कीजिए. ठीक है, अगर सॉल्व हो जाता है ठीक है, वेल एंड गुड. फिर भी आप मेरी एक्सप्लेनेशन दीजिए मैंने किस लॉजिक से किया, मैंने क्या चीज़ें सोची. ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आप अच्छे से और भी प्रैक्टिस कीजिए और इसको भी अच्छे से देखिए. देखो अब हमारे पास सीरीज़ क्या? 36 34 30 28 24. ठीक, अब इसमें मुझे देख रहा है कि नंबर तो डिक्रीज़ हो रहा है ना, और एकदम से डिक्रीज़ नहीं है. 36 से 24 तक की गया, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट ही कुछ किया होगा इसने. तो देखते हैं 36 से 34 इसने 2 माइनस किया, फिर इसने 4 माइनस किया, है ना, 4 माइनस किया. फिर इसने मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पर 30 से 28 इसने फिर -2 किया, 28 से 24 -4 किया, है ना. अब ओब्वियसली -2 -4 -2 -4 इसका मतलब आगे नेक्स्ट में भी सब्ट्रैक्ट करेगा ये 2, है ना. 24 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या आएगा? 22 यहाँ पर. ठीक है, आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर. अब देखो इसको दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हैं. किस तरीके से? चलो आपको मैं बताता हूँ. इसको आप अल्टरनेट तरीके से भी 36 में से अगर ये 6 सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या आएगा? 30, है ना. 30 में से फिर से 6 सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा? 24. इसी तरीके से 34 में से अगर ये कितना 6 सब्ट्रैक्ट करता है, यहाँ से भी 6 सब्ट्रैक्ट करता 28, और 28 में फिर से ये 6 सब्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर आपके पास 22 आता है. ठीक है, आपको इस अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी, जिस तरीके से आपको लॉजिक स्ट्राइक होगा करोगे. ठीक है, एक सीरीज़ को करने के मल्टीपल लॉजिक्स हो सकते हैं. ठीक है, ये आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोच रहे हो. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या आपके पास? सीरीज 7, 9, 8, 6, 10, 9, 5, 11, 10, 12. वही बहुत लंबी सीरीज है ना. अब जब भी लंबी सीरीज हो ना, आप गेस कर लिया करो मे बी अल्टरनेट सीरीज हो, है ना. देखो जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ कि 7 से 8 एक ऐड हुआ, 8 से 10 2 ऐड हुए,
10 से फिर 5 में ही, ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। फिर से मैं देखता हूँ 7 से अगर मैं इसी तरीके से 7 से 2 ऐड हुए, हाँ 9 बना, फिर 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 2 ऐड हुए, फिर 4 ऐड हो गए, फिर 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर इस तरह से भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा क्योंकि 7 से ये 12 पे ही ख़त्म हो रहा है, प्लस माइनस ही कुछ हो रहा है, इतना मुझे पता है, ठीक। हाँ मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है क्या, कि 7 से ये पहले 6 पे गया, इसने 2 छोड़ के, फर्स्ट और फोर्थ टर्म है ना, फर्स्ट और फोर्थ, इसमें क्या इसने ऐड सब्ट्रैक्ट किया -1, फिर 6 से ये फिर 5 पे गया 2 छोड़ के, ठीक है। ये यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट किया इसने -1। अब यहाँ से जो यहाँ पर आएगा नंबर, उसमें भी -1 ये सब्ट्रैक्ट करेगा। अभी मुझे पता नहीं लॉजिक मेरा सही है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं दूसरी इसको क्रॉस चेक करता हूँ। अब ये 2 छोड़ के है तो 9 भी 2 छोड़ के यहाँ पर 10 आना चाहिए, हाँ 9 और +1 किया इसने 10 है ना, 10 फिर +1 किया इसने 11 है ना, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 11 और +1 किया इसने 12 हो गया। अब बीच में तो एक सीरीज फिर से बच गई, इसको भी हम चेक करेंगे। 8 और इसको मैं ऐसे 8 और +1 किया इसने है ना, 8 + 1 9, 9 और +1 किया इसने 10 है ना। और पहले जो है इसको ये क्या कर रहा है, 7 से 6 से 5 ये सब्ट्रैक्ट कर रहा था, और इसका मतलब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा 4 है ना, क्या होगा 4। तो यहाँ पर 4 हमारे पास, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पीछे जो है किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे हुए हैं, मैंने उन्हीं एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से ही ये उठाए हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से आप करोगे आप। नेक्स्ट हमारे पास क्या 1 3 8 19 42 89 और ऑप्शन में 189 कुछ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या देख रहा हूँ मैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 180s में या 194 100 तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ में फिर से दिख रही है कि ये इसका लगभग डबल है, 3 का डबल, इसका भी डबल, लगभग डबल है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। जरा चेक करते हैं यहाँ पर। देखो 1 को अगर मैं क्या करूँ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ है ना, 1 × 1 +1 तो +2 सॉरी, क्या बनेगा ये 3। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, हाँ 3 × 2, फिर से +2 करूँ तो क्या बनेगा ये 8, बिल्कुल एग्जैक्टली है ना, ये भी हो गया। और फिर 8 को 19 है ना, 8 × 1 2 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 3 से 24, नहीं इन दोनों में ऐड किया तो अब इसमें सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता ना 19 लाने के लिए, इसका मतलब जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ ये सही नहीं है। फिर से देखते हैं, हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं ज़रा। 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर 1 ऐड करूँ, क्या बनेगा मेरे पास 3, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। आप देखो 3 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से, +2 करूँगा तो ये बनेगा 8, हाँ ये भी हो गया, ठीक। फिर से मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई अगर करूँ है ना, 8 2 16 +3 19, यस एग्जैक्टली। अब मुझे लॉजिक जो है स्ट्राइक हो रहा है ना, 19 भी हो गया। फिर 19 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 19 2 कितना होता है 38, 38 में 4 ऐड करूँगा तो बन जाएगा 42, यस एग्जैक्टली इसी तरीके से। और 89 को 42 को फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 84 और 5 ए हो गया 89 है ना। अब 89 को मुझे किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 89 × 2, ठीक है। 9 2 18, 8 कैरी लगा 1, 8 2 16 178, 178 + 6 कितना हो गया 184, 184 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या आएगा 184, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 184, तो ये ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसी तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 10 11 24 75 और आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो यह इसको क्या मैं देख रहा हूँ 10 से स्टार्ट हो रहा है ये है ना, और 75 फिर 100 120 उतना मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है ना। 75 अगर 2 से भी मल्टीप्लाई 150 से ऊपर जाएगा, यहाँ पर आ सकता है 1 मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन ज़रा चेक करते हैं हम। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं हम ज़रा। 10 में +1 किया मैंने तो आया 11, 11 में 13 प्लस किया तो
ये तो कुछ नहीं बन रहा। 13 प्लस किया, फिर मैंने 5 में से 4 गए 1 और 7 में से 2 गए 51। 1 इंटू 13 इंटू 3 51, नहीं ये कुछ नहीं बन रहा मेरे पास, ऐसा कुछ लॉजिक तो नहीं बन रहा। ज़रा मैं फिर से ट्राई मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 10 इंटू 1 प्लस 1 कितना बना 11, हाँ ये तो ठीक है। हाँ 11, यस यस यस। 11 इंटू 2 प्लस 2 कितना बना 24, ठीक है। 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 कितना हो गया 72, 72 प्लस 3 75, है ना। 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 कितना हो गया 75 इंटू 4 हो गया 300, है ना। 300 प्लस 4 304, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 304 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर है हाँ 304 यहाँ पर आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या सीरीज है 532 565 618 691 784, ठीक है। तो 500 से स्टार्ट हो रहा है और 784 पे ख़त्म हो रहा है। ओब्वियसली है इसमें कि मल्टीप्लाई कुछ नहीं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन ही हुआ होगा, है ना। ज़रा देखते हैं 532 565 में से देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। 5 में से 2 गए 3 और 6 में से 3 गए 3, 33, ठीक है। इसमें और इसमें देखते हैं 8 में से 5 गए 3 और यहाँ पर आएगा 11 में से 6 गए तो 11 में से 6 गए 5 और यहाँ पर क्या बचेगा 5 में से 53, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा 11 में से 8 गए 3, हाँ 7 में से 1 गया कितना आएगा 7 में से 1 गया 63, ठीक है। तो 7 में से 8 में से 1 गया 73। नेक्स्ट क्या आएगा 8 में से 1 गया 3 और 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 9 गए 8 में से 9 18 में से 9 गया तो 93। मैं क्या देख रहा हूँ इसमें 20 ऐड किया है इसने, है ना। इसमें भी 20 ऐड किया है, इसमें भी 20 ऐड किया है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो आएगा उसमें भी इसने क्या किया होगा 20 ऐड किया होगा, है ना। तो 93 में 20 ऐड करेगा बनेगा 113, है ना। अब 784 में इसने क्या करेगा 784 इसमें 113 ये ऐड करेगा, क्या बनेगा 437 819 897, तो 897 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट लुक एट दिस सीरीज 7 8 10 8 11 9 12, हाँ ये मुझे दिख रही है। 7 पहले क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, मे बी अल्टरनेट सीरीज हो। चलो देखते हैं 7 और 1 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, है ना। तो अभी आगे नहीं पता मुझे, है ना। और 10 प्लस 1 11 और 11 प्लस 1 12 और 9 फिर से प्लस 1 करेंगे तो आएगा यहाँ पर क्या 10। ये बहुत इजी था। चलिए 10 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या सीरीज है 55 102 161 208 एंड 267। तो 55 लगभग डबल से तो थोड़ा कम है ना, थोड़ा सा डबल है। ये भी ये नहीं, ये डबल से कम है, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। 55 से 267 तक या मतलब कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ही हुआ होगा। चलिए 55 से 102 तो क्या आएगा यहाँ पर 45 और 47 यहाँ पर आएगा, ऐड किया है इसने, है ना। अब देखते हैं इनमें क्या ऐड किया है इसने 102 161, है ना। तो 101 अगर 100 होता यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर 100 होता 100 161 में से 100 निकालता 61 है, लेकिन 2 है तो ये आएगा 59, ठीक है। तो नेक्स्ट 161 200, 8 में से 1 गए 7 और 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए कितना आएगा 4 और 2 में से 1 गए 147, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 7 में से 8 17 में से 8 गए 17 में से 8 गए 9, सॉरी यहाँ पर आएगा 9 और 6 में से यहाँ बचेगा 5, 5 में से 0 गए तो 59, ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 161 208, ये 147 क्यों आ रहा है यहाँ पर, नहीं ये गलती, सिर्फ 47 है यहाँ पर, सॉरी। ये मैं देख रहा हूँ 47 ऐड किया है 47 59 नेक्स्ट क्या ऐड करेगा इसका मतलब फिर से 47,
267 में अगर ये 47 ऐड करेगा क्या आएगा आपके पास, 7 7 14 और 6 4 10 11, 2 और 3 1 4 यहाँ पर आएगा आपके पास 3 1 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 21 59 182 540, ठीक है। ये मुझे लग रहा है असिस्टेंट कंपाइलर में शायद ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए इसमें देखते हैं, 6 से स्टार्ट किया है इसने, 540 पे ख़त्म किया और ऑप्शन में भी 1600 पे जा रहा है। 6 से 1600 मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा, है ना। तो 621 कैसे बनेगा, 6 3 ज़ा 18, देखो 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 ये बन गया 21, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट 21 को क्या हम देखेंगे, 21 इंटू 3 करेंगे तो ये बनेगा कितना, 21 इंटू 3 बनेगा 63, 63 माइनस 4 करेंगे 59 बन जाएगा, है ना। तो अब 59 को हम देखेंगे क्या, 59 इंटू, अब इसको भी 3 इसको भी 59 इंटू 3 देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसको करने का शॉर्टकट क्या होता है, 50 को 3 से करोगे कितना आएगा 150, और 90 को 3 से करोगे 27, ये बन जाएगा 177, और आपको लाना है 182, इसका मतलब ऐड किया होगा 177 में 5 ऐड किया है ना, 5 ऐड किया, ये बन गया 182, तो इंटू 3 प्लस 5 ये बन गया 182। अब देखो 182 को फिर से ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 182 इंटू 3, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 546, 546 में माइनस करेगा 6 तो ये बन जाएगा 540 माइनस 6 ये बनेगा 540। यस एग्जैक्टली हमारा लॉजिक ठीक स्ट्राइक हो रहा है। 540 को हमसे फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 540 इंटू 3, 3 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और 1620 ये बनेगा 1620। इसमें फिर से ऐड करेंगे हम 7 तो 1627 है ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर 1627 नेक्स्ट टर्म होगी हमारी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम क्या सीरीज है हमारे पास, 1350 900 180 120 24 16। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि 1350 से इसने स्टार्ट किया है और ये देखो पॉइंट्स में ख़त्म हो रहा है ना, फ्रैक्शन में ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि डिवाइड ही किया होगा, है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करके नहीं आएगा फ्रैक्शन में। तो 1350 और 900 देखते हैं किस तरह से बनेगा ये। 1350 और 900 1 ज़ा 900 होता है और 900 1.5 से मल्टीप्लाई, मतलब इसने डिवाइड किया होगा 1.5 से। ज़रा देखते हैं फिर 900 को 180 10 से करेंगे, 1800 मतलब 5 से, इसको फिर 5 से इसने डिवाइड किया तो 1800 आ गया। फिर से हाँ 1.5 से डिवाइड किया तो आ गया 1.5 से, ठीक है। 24 को 120 को डिवाइड किया इसने 5 से तो आ गया 124, और 24 को 16 से 16 कैसे लाएगा, हाँ 24 16 को देखो 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 16, और 16 को 0.5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 8, तो बन जाएगा कितना 24। इसका मतलब क्या होगा, 24 को अगर मैं डिवाइड करूँगा किससे 1.5 से तो मेरे पास क्या आएगा 16, है ना। इसका मतलब इसने डिवाइड किया है किससे 1.5 से, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी मेरे पास, देखो 1.5 यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 5, है ना। अब 16 को 5 से डिवाइड करना है हमें, है ना, 16 को 5 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर पॉइंट बनेगा 10, 5 2 ज़ा 10, 3.2 आएगा यहाँ पर। तो ज़रा 3.2 है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास 6 24 30 120 150 600, है ना। ऑब्वियसली 6 से लेके 700 तक जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो अब मुझे इजी दिख रहा है, मुझे देखते हैं क्या है इसमें। देखो 150 को 4 से मल्टीप्लाई किया इसने 600 बन गया, है ना। तो यस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसने 30 को 5 के साथ, है ना, 35 के साथ, है ना, 4 5, इसका मतलब 6 को फिर से 5 के साथ किया होगा। नहीं मैं थोड़ा सा इसको गलत किया, देखो ये ऐसे होगा, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 30,
30 को फिर से 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया आपके पास 150। और नेक्स्ट यहाँ पर आना चाहिए 5 को मल्टीप्लाई ही करके, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको क्रॉस चेक करते हैं यहाँ से। 24 को फिर से इसने क्या मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, हाँ, और 120 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आया, है ना। और 150 को जब 5 के साथ करेगा यहाँ पर 750 आना चाहिए, क्या 750 है यहाँ पर कहीं पे? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 180, 294, 448, 684 और 900। 180 से ये 900 मतलब इंटू 5 तक लेके गया, इंटू वन प्लस मतलब कुछ एडिशन ही किया होगा, है ना। चलो देखते हैं एडिशन क्या क्या किया। अब इसको मैंने शॉर्टकट बताया था आपको सब्ट्रैक्ट करने का, है ना। 4 में से 0 गए 4, 9 में से 8 गए 1, है ना, 2 में से 1 गए 114, इसमें ऐड किया है इसने। चलो इन दोनों में देखते हैं, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 9, 14 में से 9 गए 5, है ना, 3 में से 154 आ गया ये। चलो इसमें देखते हैं, 8 में से 8 गए 0, 4 में से 4 गए 0, ये आ गया 200, ठीक है। फिर ये इसमें क्या आएगा, 0 में से 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, है ना, 9 में से 4 गए, और यहाँ पर बचेगा 8 में से 6 गए 252। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि फिर से देखते हो, इसको फिर से हम करेंगे, है ना, ये डबल एडिशन है। तो 4 में से 4 गए 0, 5 में से 1 गया 4, 40 इसने ऐड किया है, ठीक है। 200 ये इसने ओबियसली 154, ये बन गया 46 सीधा, है ना, और ये बन गया 252 में से 252। ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें 6 ऐड किया है इसने 6 ऐड किया है, इसका मतलब नेक्स्ट जो आएगा उसमें भी ये क्या 6 ऐड किया होगा, है ना। इसका मतलब जब 52 में 6 ऐड करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 58, है ना, 58। और नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो 252 प्लस 58 है, 252 में 58 में ऐड करूँगा, 8 to 10, 5 है 10 है, और 11 2 और 1 3, 310, क्या आएगा 310। तो अब 900 में 310 करेंगे तो बनेगा 1210, 1210, ठीक है। 1210 क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 1260 से ये स्टार्ट हुआ, 882 567 315 126, है ना। तो लास्ट पे जा रहा है कहाँ पर, -16 0, है ना, तो 0 से भी नीचे हो सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 800 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 126, मल्टीप्लाई तो नहीं दिख रहा क्योंकि 500 को 800, 315 को 500 नहीं, मल्टीप्लाई तो नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं, एडिशन करके देखते हैं। 126 माइनस 882, है ना, तो अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट बड़ा है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें इसका मतलब 10 में से 2 गए 8, और 15 में से 8 गए 7, और यहाँ बचेगा कितना 11 में से 8 गए 378। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पर 7 में से 6 के 1, 8 में से 5 के 3, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, 7 में से 5 गए 2, और 6 में से 1 गए 5, और 5 में से 3 गए 252, है ना। ये इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट हुआ है सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, 15 में से 6 के 9, और यहाँ पे 0 बचेगा, 10 में से 2 गए तो 8, और 2 में से 1 गए 189, ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ। अच्छा यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, चलो फिर से करते हैं इसको। 8 में से 5 गए 3, और 7 में से 1 गए 63, चल ठीक है। 5 में से 2 गए 3, और 11 में से 5 गए 6, फिर से 63 आया, 11 में से 5 गए 6, ठीक है। फिर से 12 में से 9 गए 3, और 14 में से 8 गए 63, यस। इसका मतलब ये सभी क्या हो रहा है 63 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट में भी 63 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 189 में से 63 हम निकालेंगे, क्या आएगा 9 में से 3 के 6, 8 में से 6 के 2, 126, यहाँ पर आएगा 126, और 126 में से 126 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 5 8 40 64 320 512, ठीक है।
तो ये मुझे इजी दिख रहा है, चलो देखते हैं। 5 से 8 गया और 50, 64, 320, 512। ये भी किसी का शायद स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये क्यूब है। तो 5 8, यस यस यस, चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 4 8 ज़ा 32, 48 ज़ा 320। नेक्स्ट हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखो 8 8 ज़ा 64 और 64 8 ज़ा, यस 64 8 ज़ा 512 और 328 ज़ा कितना होगा, 320 इंटू 8, 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16 6, 8 3 ज़ा 24 1 25, 2560, 2560। देखते हैं यहाँ पर है कहीं पे, यस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 13500, 2250, 450, 750, 15, 2.5। तो यहाँ पर 13,000 से लेके इस मतलब 012 पे लेके आया, मतलब ओबियसली ये इसने डिवाइड ही कुछ किया होगा। तो क्या डिवाइड किया होगा, चलो देखते हैं उसको। 1350 2250 और 13,500, नहीं कुछ पता चल रहा। 450 4500, नहीं हाँ 450 का इंटू 5 करेंगे। अगर देखो 450 का अगर मैं 10 से करूँगा कितना आएगा, 4500, है ना। अगर 450 को मैं इसका आधा कर दूं आएगा 2250, मतलब इसको 5 से इसने मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये चीज़ होगी, है ना। चलिए इसका मतलब इंटू 5, मतलब डिवाइडेड बाई 5 इसने किया, डिवाइडेड बाई 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको इसने किया मल्टीप्लाई बाई 1/5 से, ठीक। तो 75 450 के बनता है, ज़रा देखते हैं। 15 इंटू 5, हाँ ये इंटू 1/5 बनता है, ठीक है। तो 75 को ज़रा देखते हैं, 75 इंटू 4 करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 100, नहीं 75 75 इंटू 4 करते हैं हमारे पास 300 बनता है, और 75 4 5 6, 75 इंटू 6 करके देखते हैं। 6 5 30, 0 3 कैरी, 7 6 42 और 3 45, मतलब 1/6 से डिवाइड किया है इसने, ठीक है। मतलब ये भी किससे डिवाइड हुआ होगा, 1/6 से। ज़रा चेक करते हैं, 13500 डिवाइड बाई 6, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर कैरी बचे 15, 6 2 ज़ा 12 और 6 5 12 और 30, 6 5 ज़ा 30, 2250, यस इसको भी 1/6 से इसने डिवाइड किया है। तो ओबियसली 1/6 1/5 1/6 1/5, यहाँ पर भी क्या होगा, 1/6 होगा, है ना। 15 को करके भी देखोगे ना आप, 1/6 से डिवाइड किया होगा। 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 32.5 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको 2.1/5 से, ठीक है, मतलब 2.5 को इसने डिवाइड किया 5 के साथ, है ना। तो देखते हैं क्या आएगा, ये बनेगा 25 में, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल ईजी से करके, ये एक स्टेप में आपको पता चल जाना चाहिए क्या आएगा। मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ, तो अगर जो कोई इसको बेसिक नहीं है क्लियर, तो उसके लिए ईजी रहे। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 150, है ना। 1/2 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5, ज़रा 0.5 है यहाँ पर, यस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, 7 10 15 22 42 55, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। 7 से स्टार्ट हुआ है ये और 55 तक ही गया है, इसका मतलब ऐड किया है, 7 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, 7 ऐड किया, ये तो बहुत ईजी है। 7 में देखो, 7 में इसने क्या ऐड किया, 3 ऐड किया, है ना। 10 में 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, ओबियसली नेक्स्ट इस क्या ऐड करना चाहिए, 9 9 अगर ऐड करेगा तो क्या आएगा, 22 + 9 आएगा 31। तो नेक्स्ट ये ऐड करना चाहिए 11, है ना। 31 + 11 करेगा तो 42 आ रहा है, यस 42 आ रहा है हमारा, इसका मतलब 31 यहाँ पर आएगा। और आगे भी चला के देखते हैं, +13 42 + 13 55 भी आ रहा है, मतलब 31 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है 12 16 25 41 66, है ना।
तो अब देखते हैं इसको, 12 से 66 तक ही जा रहा है, मतलब कुछ ऐड ही हुआ होगा। 12 + 4 कितना आया 16, 16 प्लस 9 25, हाँ 9 + 25 करेंगे तो सॉरी 9 नहीं नहीं नहीं, भावुक हो गया मैं, आपको जज्बाती नहीं होना है, ठीक है। तो देखो 12 + 4 कितना हो गया 16, 16 + 9 कितना होगा 25, 25 + 16 हो कितना होगा 41, 41 + 25 कितना होगा 66, है ना। ये देखो मुझे दिख रहा है क्या, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और नेक्स्ट वाला 6 का स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या हम ऐड करेंगे 6 का स्क्वायर मतलब 36 यहाँ पर ऐड करेंगे। 66 में जब 36 ऐड किया हमने, 6 6 आ गया 12, 2 6 3 9 और 1 10, 102 यहाँ पर आएगा हमारे पास 102 है यहाँ पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास 30 50 90 150 202 33 30, ठीक है। जब भी ऐसी सीरीज दिख ली पता नहीं मुझे क्यों लगता है इजी होता है, बट मे बी ना हो इजी। 220 330 ओबियसली एडिशन दिख रहा है मुझे। 30 से 330 तक इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 30 से 50 तक इसने 20 ऐड किया, हाँ 50 से 90 में इसने 40 ऐड किया, ठीक है। ये आपको इजी लग रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। 50 से 90 इसने 60 ऐड किया, ठीक है। इसने यहाँ पर नहीं 90 से 60 ऐड किया, हाँ ये 40 ऐड किया, ये 20 ऐड किया। यहाँ पर इसने ऐड किया कितना कि 150 और यहाँ पर 70 इसने ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पर 220 और 330 ये यहाँ पर इसने 110 ऐड किया इसने, ठीक है। तो 20 फिर से चलो डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 40 का डिफरेंस है। का मतलब कुछ चीज़ हमने गलत की हो मे बी। चलिए फिर से देखते हैं। 20 60 40 60 इसका मतलब यहाँ पर 80 आता है ना, 80 आता मतलब 150 में हम 80 ऐड करते तो 230 आता। ये गलत है, यहाँ 220 नहीं 230 आएगा यहाँ, ठीक है। चलो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये नंबर सीरीज ही गलत है। यहाँ पर 230 आएगा 230, टाइपिंग एरर है यहाँ पर 230। अब देखो 30 से 50 गया मतलब 20 हमने ऐड किया यहाँ पर हमने किया 40 ऐड, है ना। 90 से 60 यहाँ पर 60 ऐड किया हमने, है ना। 90 से 150 से 230 मतलब 80 ऐड किया, और 230 से 330 हमने 100 ऐड किया, है ना। मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है 20 का, इधर भी 20 का, है ना। 20 और 20 नेक्स्ट भी हमारे पास आएगा 20 का डिफरेंस, है ना। इसका मतलब 330 में हम फिर से ऐड करेंगे 120, कितना बनेगा हमारे पास 450 450, ठीक है। इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये मे बी मोस्ट प्रोबेबल ना लास्ट क्वेश्चन हो, नहीं चलिए इसको देखते हैं क्या है। 120 99 80 63 40 35 और 120 से 25 तक जा रहा है, मतलब ओबियसली एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही हुआ होगा, ठीक है। 120 से 99 कैसे आएगा, 21 इसमें इसने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। 99 से 80 कैसे जाएगा, तो 19 इसने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। 80 से 63 कैसे जाएगा, तो 17 सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब देखो लॉजिक स्ट्राइक हो रहा है मुझे। 15 सब्ट्रैक्ट किया 63 से, 15 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर 13 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करेगा 11, तो 35 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 24 24 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे और कमेंट में इसका आंसर लिखोगे। 332 135 875 एंड 334 875 इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। अब देखो इसका मैं लॉजिक यहीं से बता, 3 से स्टार्ट हो रहा है और 1728 से पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इस ओबियसली 3 से स्टार्ट हो रहा है 1728 पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई ही हुआ होगा, है ना। क्या मल्टीप्लाई हुआ वो आप देखोगे, ठीक है, और कमेंट में मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। ये JKPSI का क्वेश्चन है,
ठीक है, उसमें आया था, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये हमारा था लेक्चर 2 जिसमें हमने रीजनिंग का जो नंबर सीरीज है वो पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट कोई टॉपिक उठाएंगे, उसी पे क्वेश्चंस करेंगे। लगभग मैंने आपको 40+ क्वेश्चंस जो है वो करवाए हैं इस पे प्रैक्टिस, है ना। तो और भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो आप कमेंट में हमें बताएं, और भी हम वीडियोस लाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।